done major psychological disorders. We've already done a lot of them. We have done like depressive disorder, somatic symptom disorder. हम कर रहे हैं chapter 4 psychological disorders. And now we have finally come to the topic कौन सा schizophrenia spectrum and other psychotic disorders. तो let's do that. अब हो क्या रहा है? As you read it, उससे पहले मैं अगर आपको बता दूँ, स्किज़ोफ्रेनिया इज अगेन, अभी आपने जो ये पीछे इससे इससे पहले आपने पढ़ा दिस यू रेड दिस डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स एंड ऑल, यू रेड बाइपोलर एंड दीज ऑल, तो आपने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर पढ़ा, स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा. दे बोथ आर pretty famous in the fields of psychology, and these disorders have so much to explore outside the book. So whenever you feel like it, you should go online and you should search about them, because there's a lot about schizophrenia and DID. That was a personal input from my side. अब अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो schizophrenia is a descriptive term for a group of psychotic disorders. बहुत सारे psychotic disorders के लिए descriptive term ग्रुप में बोल देते हैं schizophrenia, in which personal social and occupational functioning deteriorate as a result of disturbed thought process, strange perception, unusual emotional states and motor abnormalities. क्या कहना चाहते हैं? देखो, दिस इज अ डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर. दिस डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर मीन्स, डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप अपनी डेली लाइफ के काम नहीं कर पा रहे हो, उस डिसऑर्डर की वजह से आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है. तो स्किज़ोफ्रेनिया इज अ डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर, और मैं इसी परिवार को एक्सप्लेन करती हूँ, बट लेट मी कंप्लीट दिस पैराग्राफ. द सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आर ट्रेमेंडस बोथ टू पेरेंट्स एज वेल एज द फैमिली एंड सोसाइटी. देखो है क्या, स्किज़ोफ्रेनिया एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए. हम डिस्क्रिप्टिव टर्म एक ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए हम कह देते हैं स्किज़ोफ्रेनिया. होता क्यों है? जिसमें पर्सनली, सोशली, ऑक्यूपेशनली आपकी सारी फंक्शनिंग डिटोरिएट कर पाई जाती है. आप नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते हो, आपकी नॉर्मल लाइफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट अ नॉर्मल लाइफ. ठीक है, नाउ स्ट्रेंज परसेप्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट्स हैं, मोटर एबनॉर्मैलिटीज है, द वे दैट मोटर एबनॉर्मैलिटीज, द वे दैट यू मूविंग, द वे दैट यू टॉकिंग, द वे दैट यू बिहेविंग, everything is very much not normal. जो abnormality की, abnormality is so visible in your actions. अब symptoms of schizophrenia क्या होते हैं? It can be grouped into three categories. Three categories में grouping की जा सकती है. देखो, अब this is very important. This is really very important. Symptoms of schizophrenia में तीन categories में आप group कर रहे हो किस चीज़ को? Symptoms of schizophrenia को. We have positive symptoms, then we have negative symptoms, and then we have psychomotor symptoms. क्या होते हैं? चलो पढ़ते हैं. पॉजिटिव सिम्टम्स होता है जब किसी चीज का एक्सेस हो रहा है, मतलब आपके पास थॉट, इमोशन या बिहेवियर एक्सेस में है. देर इज एक्सेस ऑफ थॉट, आप बहुत ज्यादा थॉट्स आपको फ्लड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशन है, बहुत ज्यादा, योर बिहेवियर इज वे टू मच. नेगेटिव में उल्टा है, जहां पर डेफिसिट एग्जिस्ट कर रहा है. देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये बिल्कुल मत देखना कि अच्छे सिम्टम है और नेगेटिव में ये बुरे सिम्टम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम, पॉजिटिव का मतलब है एक्सेस ऑफ समथिंग, नेगेटिव का मतलब है डेफिसिट ऑफ समथिंग, और एंड साइकोमोटर सिम्टम्स. अब है क्या, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. अगर आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव सिम्टम्स की, तो दीज आर पैथोलॉजिकल एक्सेसेस. एक्सेस किसी चीज की एग्जिस्ट कर रही है, बिजार एडिशंस है टू द पर्सन्स बिहेवियर. दिस इज एन एडिशन, एक्सेस एग्जिस्ट कर रही है. कैसे? आप डिल्यूजन्स में हो, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग. डिल्यूजन्स में देखो, दिस इज एन एक्सेस बिकॉज यू आर इमेजिनिंग, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, यू आर इमेजिनिंग सम पर्सन स्टैंडिंग देयर, यू आर हियरिंग नॉइसेस. डिल्यूजन फॉल्स बिलीफ है, दैट irrational belief है. Let's assume that somebody who is living next door wants to murder me. दिस इज द डिल्यूजन. एक्सेस है, आप एक्सेस सोच रहे हो, थॉट आपके एक्सेस है, इतने एक्सेस है दैट यू मेकिंग डिल्यूजन आउट ऑफ इट. डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, आपकी थिंकिंग ऑर्गेनाइज नहीं है. स्पीच, यू आर स्पीकिंग टू मच एंड यू आर स्पीकिंग टू मच विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. आप बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बट डू नॉट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग. हाइटन परसेप्शन, जो परसीव कर रहे हो दैट इज एक्सट्रीम. हेलुसिनेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं. इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट्स आर द वंस ऑफन फाउंड इन स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया में दीज आर द पॉजिटिव सिम्टम्स. आपने पॉजिटिव सिम्टम्स देखिए. अब आ जाते हैं, मोस्ट पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप डिल्यूजन. ज़्यादातर जो लोग होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, वो डिल्यूजन्स बना लेते हैं. अब डिल्यूजन्स क्या है? अ डिल्यूजन इज अ फॉल्स बिलीफ दैट फर्मली हेल्ड ऑन inadequate grounds. It is not affected by rational argument and has no basis on reality. रियलिटी में कोई बेस नहीं है. इरेशनल परसेप्शन को डिल्यूजन कहा जाता है. फॉल्स बिलीफ है जिसका ग्राउंड इरेशनल है, जिसका ग्राउंड इनएडिक्वेट है. माई
Neighbor was holding a knife yesterday, so I think he was preparing the knife to murder me. That is a delusion. क्या इसका कोई ग्राउंड है, क्या इसका कोई बेस है? दिस आर्ग्यूमेंट इज इरेशनल, तो डिल्यूजन आ गए. फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट वन, रियली इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें बीच में दिखती नहीं है. लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन. डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन क्या है? इट इज आर द मोस्ट कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. मतलब आप मान रहे हो परसीव कि लोग आपके खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं, दे आर स्पाइंग ऑन यू, slander that they delusions believe that they are being plotted against, spied against, slandered, threatened, attacked or deliberately victimized. मैंने आपको जो अभी अभी एग्जांपल दिया, that was again what was it? It was delusions of persecution. मैं एक डिल्यूजन बना रही हूँ, कोई मेरे मेरे खिलाफ प्लॉट बना रहा है, कोई कोई मेरा मर्डर करना चाहता है. तो दिस इज एन इरेशनल बिलीफ विच डज नॉट हैव अ बेस. ठीक है, उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में. देखो यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे लाइंस हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, फिर आपको याद नहीं रहता. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या है? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में व्हेन दे अटैच स्पेशल और पर्सनल मीनिंग टू एक्शंस ऑफ अदर्स और टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स. मान लेते हैं कोई टीवी में बोल रहा है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं दे अटैच स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग टू द एक्शंस और एक्शंस ऑफ अदर्स और टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स. मान लेते हैं हम सीइंग, पता है वो आज एब्सेंट क्यों है? क्योंकि मैं स्कूल आई हूँ. दिस इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. पता है व्हाई डिड शी नॉट गिव अस द टेस्ट? बिकॉज माई टेस्ट वॉज वेरी गुड. You know why was she talking like that? Because she's scared of me. Delusion of reference in which they attach special and personal meaning to the actions of others or to the objects in event. पता है आज जो रोड थी वो खाली क्यों थी? बिकॉज आई वोक अप, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर आ जाता है. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर क्या है? पीपल बिलीव देमसेल्फ टू बी स्पेशली empowered, and in delusion of control they believe that the feeling and thoughts or actions are controlled by others. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में है कि वो स्पेशल है. पता है आज बारिश क्यों नहीं? आज बारिश क्यों हुई? बिकॉज टुडे इज माई बर्थडे. दैट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर. यू थिंकिंग दैट यू आर स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन. डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कोई और आपकी फीलिंग्स थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है. यू नो मैं तेरे ऊपर क्यों चिल्लाई? बिकॉज आई थिंक शी इज कंट्रोलिंग मी, शी वॉन्ट्स मी टू शाउट ऑन यू. दिस इज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल. आपने क्या क्या किया बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड इट आउट. आई एम टेलिंग दिस अगेन टू यू. स्किज़ोफ्रेनिया में आपने डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन किया, लोग आपके खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस किया, स्पेशल मीनिंग्स और पर्सनल मीनिंग्स अटैच कर दिए जाते हैं टू द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर आया, उसमें क्या आया कि यू आर स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन. डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में कि कोई और आपकी फीलिंग्स को थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है, या फिर आप अदर कंट्रोल बाय अदर्स. ठीक है. पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया may not be able to think logically and may speak in a peculiar ways. अजीब तरीके से बोल रहे हैं. दैट इज फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर and make communications extremely difficult. This include rapidly shifting from one topic to another so that the normal structure of thinking is muddled and becomes illogical. मतलब एकदम से वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट कर जाएंगे. नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग उनकी मडल्ड है, इलॉजिकल है, एसोसिएशन नहीं बना पाते हैं, डिरेलमेंट है, इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस, न्यूलॉगिज्म जिसको कह रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूलॉगिज्म क्या है? न्यूलॉगिज्म इज जब आप खुद ही नए नए वर्ड्स को, फ्रेजेस को इन्वेंट कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है. एंड परसिस्टेंट एंड इनअप्रोप्रिएट रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड, दिस इज परजर्वेशन. एक ही शब्द बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं. लेट्स से शी सिंग, मुझे भूख लग रही है, लाइक ठीक है फान खाना बना रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, एंड सीइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड देयर इज एन इनअप्रोप्रिएट रिपीटिशन ऑफ द सेम थॉट. That is perseveration. That's perseveration. पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया उनको हेलुसिनेशंस भी होती है. अब हेलुसिनेशन में क्या है? परसेप्शन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई. कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है पर आप परसीव कर रहे हैं. I am hallucinating that somebody is standing there, but nobody is standing there. Auditory hallucinations भी common है, मतलब आपको आवाजें सुन रही है. You're hearing sounds and voices that speaking words and phrases and sentences और directly आपको ही centered है. You guys think कोई मुझे बुला रहा है, but nobody is calling you. ठीक है. then there is second person hallucination or talk to one another referring to patient as she. that is third person hallucination. सेकेंड पर्सन हेलुसिनेशन क्या है? कि कोई आपसे बात कर रहा है. थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन क्या है? कोई दो लोग खड़े होकर आपके बारे में बात कर रहे हैं. अगर ऐसा कोई कोई नहीं खड़ा है, कोई बात नहीं कर रहा है, बट यू आर हेलुसिनेटिंग.
Hallucination can involve the other senses. This includes tactile hallucination, मतलब form of tingling, burning. आपको लग रहा है that your hand is burning, but it's not. You think your hand is on fire, but it's not. Somatic hallucinations क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई स्नेक क्रॉल कर रहा है. Visual hallucination, आप सोच रहे हो कि आपका कलर का जो परसेप्शन है, distinct visions of people है, objects that you are seeing. देन यू हैव गस्टेटरी हेलुसिनेशन कि आपको क्या है, फूड जो है, ड्रिंक आप जो भी पी रहे हो खा रहे हो उसका टेस्ट बड़ा अजीब लग रहा है. देन यू हैव ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन, मतलब आपको स्मेल आ रही है पॉइजन की, स्मोक की, बट वहां पर ना तो कोई पॉइजन है और ना ही स्मोक है. पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया ऑल्सो शो इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट, मतलब इमोशन दैट आर अनसूटेड टू द सिचुएशन. somebody died and you're laughing. somebody died and you're laughing like anything. somebody is very happy और आप रोने लग जाते हो. दैट इज इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट, सिचुएशन के हिसाब से अनसूटेड है. एवरीबडी इज लाइक ठीक है नाउ दिस इज 5 मिनट के हम साइलेंट रखेंगे और आप चिल्लाने लग जाते हो. दैट इज इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट. ये क्या थे, पॉजिटिव सिम्टम्स थे. पॉजिटिव सिम्टम्स से आपने देखा कि भैया कैसे हेलुसिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है. हेलुसिनेशन के भी आपने टाइप देखे. पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होता है, जब किसी चीज की एक्सेस होती है. डिल्यूजन देखा, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन देखा, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस देखा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर देखा, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल देखा. फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर देखा, उसमें आपने नियोलॉगिज्म देखा, परजर्वेशन देखा. नियोलॉगिज्म आप खुद ही शब्द बनाए जा रहे हो. परजर्वेशन एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हो. डिरेलमेंट है, इलॉजिकल है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे भागे जा रहे हो. हेलुसिनेशंस है, हेलुसिनेशन में भी कौन सी ऑडिटरी हेलुसिनेशन है कि कोई दो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं. सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन है, कोई आपसे बात कर रहा है. थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन है, दो लोग मिलकर आपके बारे में बात कर रहे हैं. टेक्टाइल हेलुसिनेशन है कि आपको बर्निंग की सेंसेशन हो रही है बट कुछ जल नहीं रहा है. सोमैटिक हेलुसिनेशन है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ क्रॉल कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है. विजुअल हेलुसिनेशन है, कलर, परसेप्शन ऑफ कलर, डिस्टिंक्ट विजन ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट आपका चेंज हो गया है. गस्टेटरी, आप जो भी खा रहे हो उसका टेस्ट बड़ा अजीब लग रहा है. olfactory hallucination, स्मेल ऑफ, आपको किस चीज़ की स्मेल आ रही है, आपको पॉइजन की, स्मोक की स्मेल आ रही है. इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट, इमोशन दैट आर सूटेड टू द सिचुएशन. उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, उसके बाद आपके पास आ गया नेगेटिव सिम्टम्स. अब नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, इफ यू लुक इनटू इट, हैज इट. अब नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स किसके डेफिशिट होते हैं, हमें ये तो बड़ा, आर पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स एंड इंक्लूड पोवर्टी ऑफ स्पीच. आपकी स्पीच पुअर है, ब्लंटेड फ्लैट इफेक्ट है, लॉस ऑफ वॉयलेशन है, सोशल विड्रॉल है. पीपल विद स्किज़म वो एलोजिया शो करते हैं. पोवर्टी ऑफ स्पीच मतलब रिडक्शन इन स्पीच, स्पीच कंटेंट आप बोल नहीं पा रहे हो. उसके बाद मैनी पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया शो लेस एंगर, सैडनेस एंड जॉय. यहाँ पे जो वर्ड्स आपके पास आए थे, लॉस ऑफ वॉल्यूशन आ गया, स्पीड आ गया, ब्लंटेड फ्लैट इफेक्ट आ गया, मैं आपको बताऊंगी बिकॉज दे कमिंग फॉरवर्ड. ठीक है, आपके पास सबसे पहले आया एलॉगिया. उसमें क्या है, पोवर्टी ऑफ स्पीच है, रिडक्शन इन स्पीच, आप कुछ चीजें बोल नहीं पा रहे हो, स्पीच कंटेंट बोल नहीं पा रहे हो. मैनी पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया वो क्या है, वो गुस्सा कम होता है, सैडनेस ज्यादा है, जॉय है, अदर फीलिंग्स दैट मोस्ट पीपल डू, दस दे हैव men schizophrenia show less anger, sadness, joy, other feelings. मतलब नॉर्मली जो फीलिंग्स हम शो करते हैं उससे वो बहुत कम फीलिंग शो कर रहे हैं. द अमाउंट ऑफ फीलिंग्स दैट दे शोइंग इज वेरी लेस. द अमाउंट ऑफ एंगर, सैडनेस, जॉय दैट दे शोइंग इज वेरी लेस. उसको आप क्या कहोगे, ब्लंटेड इफेक्ट कहोगे. सम शो नो इमोशन एट ऑल, कुछ इमोशन बिल्कुल शो ही नहीं करे, दैट इज फ्लैट इफेक्ट. कुछ पेशेंट्स हैं जो अवोल्यूशन एक्सपीरियंस करे. एवोल्यूशन क्या है, और एपिथी एंड इनेबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन. कुछ स्टार्ट करना उनके लिए मुश्किल है, कर दिया तो खत्म करना मुश्किल है. People with this disorder may withdraw socially and become totally focused on their ideas and fantasies. मतलब जिंदगी जहान को छोड़ के वो अपनी उस फैंटेसी के बारे में ही सोचते रहेंगे. फिर आते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स. आपके नेगेटिव सिम्टम्स खत्म हो गए. व्हाट डिड यू हैव, यू हैड एलोजिया, देन यू हैड ब्लडेड इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट, एवोल्यूशन आपके पास आया. अब आते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स में. उसके पास है केटोनिया. देखो क्या है, they show less spontaneously or make odd grimaces and gestures. अजीब अजीब gestures, facial grimace, they making different faces. The symptoms can take extreme forms known as catatonia. अब जिस इंसान को केटोनिया स्टूपर होता है वो मोशनलेस हो जाता है बड़े लंबे टाइम तक, हिल ही नहीं रहा है इंसान, साइलेंट है फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. सम शो केटोनिक रिजिडिटी. रिजिडिटी है मतलब वो एक रिजिड अपराइट पोस्टर बना के रखेंगे घंटों तक, एंड दिस पोस्चर इज नॉट इवन कंफर्टेबल. फिर आता है केटोनिक पोस्चरिंग. केटोनिक पोस्चरिंग में ऑकवर्ड बिजार पोजीशन में वो रहेंगे लंबे लंबे टाइम तक. तो आपने साइकोमोटर में केटोनिया पढ़ा, केटोनिक स्ट्रक्चर पढ़ा, केटोनिक रिजिडिटी पढ़ी और केटोनिक पोस्चरिंग पढ़ी. दिस वाज स्किज़ोफ्रेनिया फॉर यू.
हाउ इम्पोर्टेंट इट इज मैं स्ट्रेस नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आई एम गिविंग यू अ समरी ऑफ इट अगेन, फिर से बता रही हूँ, जहाँ नहीं समझ आया वहाँ पे आराम ध्यान से सुनना, नहीं समझ आया वीडियो फिर से देखना, बस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, डिस्क्रिप्टिव टर्म है फॉर अ लॉट ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस है, परसेप्शन है, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट है, मोटर एबनॉर्मेलिटीज एग्जिस्ट कर रही है। दिस डिसऑर्डर इज डेबिलिटेटिंग इन नेचर, मतलब अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के फंक्शंस नहीं कर पा रहे हो। सिम्टम्स में आपके पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइकोमोटर सिम्टम्स हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में किसी चीज़ का एक्सेस है थॉट का, इमोशन का, बिहेवियर का। फिर उसके बाद आता है आपके पास नेगेटिव सिम्टम, मतलब किसी चीज़ का डेफिसिट एग्जिस्ट कर रहा है थॉट का, इमोशन का, बिहेवियर का। साइकोमोटर सिम्टम्स हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकल एक्सेसेस, बिजार एडिशंस होते हैं किसी इंसान के बिहेवियर में। डिल्यूजन होते हैं, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है, स्पीच है, हाइटेंड परसेप्शन है, हेलुसिनेशन है, इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट आर द वंस मोस्टली फाउंड इन स्किज़ोफ्रेनिया। अब ये क्या क्या है वो देखने को मिलेंगे आपको। देखो, हाँ, आई वाज सपोज्ड टू एक्सप्लेन दिस टू यू। देखिए, पॉजिटिव में बिजार एडिशंस आपने देखा, डिल्यूजन्स हमने समझ लिया है। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, थिंकिंग इज नॉट ऑर्गेनाइज, एंड बिकॉज ऑफ डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग आप बोल भी नहीं पा रहे हो, योर स्पीच इज ऑल्सो हिंडर्ड। देन स्पीच, heightened perception, hallucination, inappropriate effect are the ones found in schizophrenia. हाँ, तो वी हैव डन दिस राइट। उसके बाद आपके पास डिल्यूजन में आ गया, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन आ गया, कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बना रहा है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस आ गया कि आप स्पेशल हो, या फिर आप अटैच करो स्पेशल और पर्सनल मीनिंग टू द एक्शंस ऑफ अदर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर में आप स्पेशली एम्पावर्ड हो। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में कि भाई, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर इज व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। मल्टेड इलॉजिकल थिंकिंग है, न्यूलॉगिज्म खुद ही शब्द बना रहे हो, परसिवरेशन से इनअप्रोप्रिएट रिपीट कर रहे हो सेम ही थॉट को। हेलुसिनेशन में ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब लोग आपको आवाजें सुन रहे हैं। सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन, कोई आपको बुला रहा है। थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन, कोई दो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इंक्लूड्स टेक्टाइल हेलुसिनेशन, मतलब टिंगलिंग, आपको बर्निंग की सेंसेशन है। सोमैटिक हेलुसिनेशन, आपके पेट में कुछ क्रॉल कर रहा है। विजुअल हेलुसिनेशन, आपका परसेप्शन ऑफ कलर चेंज हो गया है। गसेटरी हेलुसिनेशन, फूड और ड्रिंक्स टेस्ट अलग कर रही है। फैक्ट्री हेलुसिनेशन, स्मेल ऑफ पॉइजन आपको आ रहा है। इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अनसूटेड आप बिहेवियर कर रहे हो। फिर अलोजिया आ जाता है नेगेटिव सिम्टम्स में। नेगेटिव सिम्टम्स इज डेफिसिट। अलोजिया क्या है, पोवर्टी ऑफ स्पीच है। पोवर्टी ऑफ स्पीच है, रिडक्शन इन स्पीच है, स्पीच कंटेंट मेनी पीपल। अब देखो, लोगों से, नॉर्मल पीपल से ज़्यादा, नॉर्मल पीपल से कम गुस्सा, खुशी, सैडनेस। ब्लंटेड इफेक्ट क्या है, जब वो कम कोई इमोशंस ही शो नहीं, दस दे ब्लंटेड इफेक्ट सम शो, दिस ब्लंटेड इफेक्ट व्हेन दे आर शोइंग लेस ऑफ एन इमोशन। फ्लैट इफेक्ट जब वो इमोशन ही नहीं शो कर रहे हैं। फिर आपके पास एवोल्यूशन आ जाता है। एवोल्यूशन में क्या है कि ये भैया एपैथी है, इनेबिलिटी है, वो कोई काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, करना है तो ख़त्म नहीं कर पा रहे। नॉर्मल पीपल सोशली वो एक्टिव नहीं होते हैं, दुनिया दुनिया छोड़ छाड़ के वो अपनी ही फैंटेसी में खोए रहते हैं। साइकोमेट्रिक सिम्टम्स में आपके पास केटोनिया है, केटोनिक स्टपर है, केटोनिक रिजिडिटी है, केटोनिक पोस्चरिंग है। केटोनिया क्या होता है, सिम्टम्स में टेक एक्सट्रीम फॉर्म केटोनिया। जिन केटोनिया में हो क्या रहा है, अब अजीब अजीब ग्रिमेसेस और जेस्चर्स बना रहे हो। केटोनिया स्टूपर में आप मोशनलेस हो, कुछ नहीं कर रहे हो फॉर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम। रिजिडिटी में एक ही पोस्चर में हो फॉर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम। पोस्चरिंग में बिजार पोजीशन में है आप, यू आर अज्यूमिंग ऑकवर्ड एंड बिजार पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया।